श्री राम की वनवास यात्रा। श्री राम 14 वर्ष के वनवास में से 12 साल रुके थे चित्रकूट में। इसके बाद 2 साल में सीता हरण और रावण का वध। त्रेतायुग में राजा दशरथ के यहाँ भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम का जन्म हुआ था। श्री राम और सीता के विवाह के कुछ दिन बाद दशरथ उन्हें राजा बनाने की घोषणा कर चुके थे। राज्याभिषेक से ठीक पहले कैकेयी ने दशरथ से अपने 2 वर मांग लिए, श्री राम को वनवास और भरत को राज्य। इसके बाद श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के चल दिए थे। वनवास 14 वर्षों का था। इसमें से करीब 12 वर्ष उन्होंने चित्रकूट में ही निवास किया, लेकिन इसके बाद वे चित्रकूट से पंचवटी पहुँचे। पंचवटी से सीता का हरण हो गया। इसके बाद सीता जी की खोज और रावण वध हुआ। इन सब में करीब 2 वर्षों का समय लगा था। अयोध्या से चित्रकूट। वनवास जाते समय श्री राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या से सुमंत्र के रथ में बैठकर निकले थे। सबसे पहले उन्होंने तमसा नदी पार की। इसके बाद श्रृंगवेरपुर से गंगा नदी पार करते हुए वे प्रयागराज पहुँचे थे। प्रयागराज से आगे बढ़ते हुए वे यमुना नदी पार करते हुए वाल्मीकि आश्रम पहुँचे। इसके बाद वे चित्रकूट पहुँचे थे। अयोध्या से चित्रकूट की दूरी करीब 270 किलोमीटर है। इस यात्रा में करीब 140 किलोमीटर की यात्रा सुमंत्र के रथ से और इसके बाद पैदल चलकर चित्रकूट पहुँचे। चित्रकूट से अमरकंटक। श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने करीब 12 वर्ष चित्रकूट में ही निवास किया था। चित्रकूट के बाद ये तीनों अनुसूया के आश्रम पहुँचे थे। यहाँ से टिकरिया, सरभंगा आश्रम, सुतीक्ष्ण आश्रम, अमरपाटन, गोरसरी घाट, मार्कंडेय आश्रम, सारंगपुर होते हुए अमरकंटक पहुँचे थे। चित्रकूट से अमरकंटक की यात्रा करीब 380 किलोमीटर की थी। अमरकंटक से पंचवटी। अमरकंटक के बाद श्री राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी की ओर चल दिए थे। पंचवटी में गोदावरी नदी के किनारे पर इन्होंने कुटिया बनाई थी। उस जगह पर गोदावरी धनुषाकार थी। यहीं श्री राम और जटायु का परिचय हुआ था। जटायु ने श्री राम को बताया था कि वे राजा दशरथ के मित्र हैं। पंचवटी में एक दिन शूर्पणखा पहुंच गई और वह श्री राम पर मोहित हो गई थी। उसने श्री राम से विवाह करने की बात कही तो श्री राम ने मना कर दिया। इसके बाद शूर्पणखा लक्ष्मण के पास पहुंची थी। लक्ष्मण ने भी विवाह के लिए मना कर दिया तो शूर्पणखा सीता को मारने के लिए आगे बढ़ी तो लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा वहां से खरदूषण के पास पहुंची। खरदूषण पंचवटी क्षेत्र में रह रहे थे। खरदूषण श्री राम, लक्ष्मण को मारने पहुंच गए। श्री राम, लक्ष्मण ने उनका वध कर दिया। इसके बाद शूर्पणखा रावण के पहुंची और रावण ने योजना बनाकर मारीच की मदद से सीता का हरण कर लिया। पंचवटी से किष्किंधा। सीता हरण के बाद जटायु ने उन्हें रावण के बारे में बताया तो श्री राम पंचवटी से दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ने लगे। पंचवटी से करीब 1255 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद श्री राम दक्षिण दिशा में किष्किंधा राज्य पहुँचे थे। उस समय किष्किंधा रामेश्वरम से करीब 25 किलोमीटर दूर ऋष्यमुख पर्वत पर स्थित थी। हनुमान जी ने श्री राम ने पहली मुलाकात में पूछा था कि आप पंपा नदी किनारे क्यों घूम रहे हैं। वर्तमान में पंपा नदी सबरी आश्रम में अयप्पा स्वामी मंदिर से करीब 4 से 5 किमी दूर है। इससे स्पष्ट है कि किष्किंधा नगरी दक्षिण दिशा में पंपा नदी के पास ही थी।